हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि किस चीज़ पे क्वेश्चन आज होगा। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या राम मंदिर जी के प्रश्न उत्तर, रामलला मंदिर पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस पे हम राम मंदिर से 30 प्लस क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। राम मंदिर जी के क्विज। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की खोज करके अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक समारोह का जश्न मनाएं। वीडियो में दिए गए सामान्य प्रश्नों से रामलला अयोध्या के बारे में अपने ज्ञान की परीक्षण करें। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा होगा। हाँ दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आया है। पहला प्रश्न कह रहा है, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। इसका जवाब होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय अयोध्या है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने दूसरा सवाल। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा है? ऑप्शन दिया है क ख ग घ। क महाभारत, ख रामायण, ग भगवत गीता, घ स्कंद पुराण। इसका जवाब रामायण होगा दोस्तों, इसका जवाब रामायण होगा। आगे चलते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे का क्या नाम था? ऑप्शन ए बी सी डी होना चाहिए, यहाँ पे घ हो गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ए बाबर महल, बी बाबरी मस्जिद, सी अयोध्या दरबार, डी सीता माता मंदिर। इसका जवाब बी होगा, बाबरी मस्जिद। 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे बाबरी मस्जिद था। इसका जवाब बी बाबरी मस्जिद होगा। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? ए 1992, बी 2002, सी 2020, डी 2023। ऑप्शन मिस्टेक ये भी कर दिया गया है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बताइए, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? इसका जवाब होगा 2020 ग। तीसरा होगा, तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का है, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का क्या नाम है? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ये दिया है ए बी सी डी। इसमें से ए श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति, बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, सी विश्व हिंदू परिषद, डी भारतीय पुरातत्व सोसाइटी। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब बी होगा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसका जवाब बी होगा। आगे चलते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले न्याय का नाम है। राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले न्यास का नाम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 4 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र का घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया? ए 2015, बी 2019, सी 2021, डी 2024। ऑप्शन मतलब ए बी ग घ है, आप मिला सकते हैं ए बी सी डी। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या है।
इसका जवाब बी होगा 2019। इसका जवाब बी 2019 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है, राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या क्या है? राम मंदिर पर गुंबजों की नियोजित संख्या क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी मतलब है, इसकी 5 होगी, बी। इसका जवाब 5। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? इसका जवाब इन चारों में से कोई होगा। आइए देखते हैं। मुगल, बी यूरोपियन, द्रविडियन, नागर। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब डी होगा, नागर। इसका जवाब डी होगा, नागर। आइए आगे चलते हैं। नागर शैली क्या है? नागर शैली क्या है, आइए जानते हैं। नागर शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की रही है, जब पल्लव काल में यह शुरू हुई और चोल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई। मतलब नागर शैली चोल काल में अधिक विकसित हुई। इस शैली में मंदिर का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जिसके ऊपर हमें शिखर के ऊपर आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं। अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का क्या नाम है? अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का क्या नाम है? आइए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद जवाब देखते हैं। गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा। इसका जवाब सी होगा, सरयू। इसका जवाब सरयू होगा। आइए आगे चलते हैं। सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम हिमालय के तराइयों से हुआ है। सरयू नदी के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यह मानसरोवर से उत्पन्न हुई है। सरयू नदी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बहती है। उत्तर प्रदेश में यह बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, राजे सुल्तानपुर, दोहरी घाट, बलिया आदि शहरों से होकर गुजरती है। आपके सामने 10वां क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? दिवाली, होली, दशहरा, रामनवमी। इसका जवाब दिवाली होगा। इसका जवाब दिवाली होगा। आइए आगे चलते हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीज़ों से सजाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने 11वां क्वेश्चन कर रहा है, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका जवाब ये होगा, नरसिम्हा राव। इसका जवाब नरसिम्हा राव। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कर रहा है, राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियाँ किसने बनाई? ऑप्शन के.जी. सुब्रमण्यम अय्यर, राम सुतार, अरुण योगीराज, M.F. हुसैन। इसका जवाब सी होगा, अरुण योगीराज। इसका जवाब सी होगा, अरुण योगीराज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां कर रहा है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? अयोध्या मंदिर का निर्माण में कुल कितने लागत लगे हैं अनुमान के हिसाब से? ऑप्शन देखते हैं। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़। इसका जवाब 1800 करोड़ होगा। इसका जवाब 1800 करोड़। आइए आगे चलते हैं। 1800 करोड़। राम मंदिर हाल के वर्षों में भारत की सबसे महंगी धार्मिक परियोजनाओं में से एक है, जिसकी अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है। इसके बाद गुजरात में विश्व उमिया धाम है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ है। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, राम मंदिर के नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है?
भगवान राम के पद्म चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान विष्णु का प्रतीक। एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है कि यह उल्का पिंड है। इनमें से कौन सा जवाब होगा? इसका जवाब बी होगा। भगवान विष्णु का प्रतीक यही है पत्थर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यही है पत्थर वो। आइए आगे चलते हैं। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की टहनी या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग करते हैं। यही वो पत्थर है, यही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राम मंदिर परिसर में कितने एकड़ भूमि शामिल है? 5 एकड़, 10 एकड़, 55 एकड़, 70 एकड़। इसका जवाब 70 एकड़ होगा। इसका जवाब 70 एकड़। चलिए आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन का अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा शुभ समारोह की शुभ अवधि क्या है? 85 सेकेंड, 84 सेकेंड, 83 सेकेंड, 82 सेकेंड। इसका जवाब 84 सेकेंड। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। राम मंदिर 84 सेकेंड क्या है? अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 और 8 सेकेंड से लेकर 12:30 और 32 सेकेंड का शुभ मुहूर्त निर्धारित है। आइए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन करें, अयोध्या के हवाई अड्डे का क्या नाम है? अयोध्या के हवाई अड्डे का क्या नाम है? आइए ऑप्शन देखते हैं। राघव हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दशरथ हवाई अड्डा। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बी होगा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन 30 दिसंबर 2023, 22 जनवरी 2024, 14 जनवरी 2024, 25 दिसंबर 2023। इसमें से कौन सा जवाब होगा? इसका जवाब 30 दिसंबर 2023 होगा। इसका जवाब 30 दिसंबर 2023। आइए आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन का अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब हुआ? 2 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 2 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020। इसका जवाब दूसरा होगा 5 अगस्त 2020। इसका जवाब दूसरा होगा 5 अगस्त 2020। आइए आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, राम मंदिर का शिलान्यास नींव सबसे पहले कब किया गया था? 2 अगस्त 1989, 9 नवंबर 1989, 5 नवंबर 1949, 8 जुलाई 1949। इसका जवाब दूसरा होगा 9 नवंबर 1949। 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का अयोध्या में राम मंदिर बनने का निर्णय लेने में कितना साल लग गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन करा 2018 से पहले अयोध्या का पिछला नाम क्या था? इसका कहना मतलब 2018 से पहले पिछला नाम अयोध्या का क्या था? ऑप्शन पे चलते हैं। पहला फैजाबाद, दूसरा प्रयागराज, तीसरा अदीरपुर, चौथा पाटलिपुत्र, तीसरा आदिरपुर है। इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। इसका जवाब पहला है फैजाबाद। इसका जवाब पहला है फैजाबाद। आइए आगे चलते हैं। फैजाबाद का नाम क्यों बदला गया? आइए इसके बारे में जानते हैं। यह 6 नवंबर 2018 तक फैजाबाद जिला, अब अयोध्या जिला और फैजाबाद मंडल, अब अयोध्या मंडल हो गया, का मुख्यालय था
जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के रूप में फैजाबाद जिले अब अयोध्या जिले का नाम बदलकर और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। आगे देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है बाबरी मस्जिद पर कब हुआ था हमला। बाबरी मस्जिद पर कब हुआ था हमला। ऑप्शन देखते हैं 6 दिसंबर 1992, 6 नवंबर 1992, 7 जनवरी 1993, 5 फरवरी 1994। आइए देखते हैं कौन सा जवाब होगा। इसका जवाब 6 नवंबर 19 नहीं, इसका जवाब 6 दिसंबर 1992 होगा। इसका जवाब 6 दिसंबर 1992 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो खाली है, आगे चलते हैं। छूट गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। राजनाथ सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव। आइए देखते हैं क्या है जवाब इसका। इसका जवाब तीसरा होगा, कल्याण सिंह। इसका जवाब तीसरा है, कल्याण सिंह। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन करा अयोध्या राम मंदिर भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। 4 न्यायाधीश या 5 न्यायाधीश या 6 न्यायाधीश या 2 न्यायाधीश। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब दूसरा होगा, 5 न्यायाधीशों ने। इसका जवाब 5 न्यायाधीशों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है। 4 एकड़, 7 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब तीसरा होगा, 5 एकड़। इसका जवाब तीसरा होगा, 5 एकड़। 28वां क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद कब बनी थी। बाबरी मस्जिद कब बनी थी। 1526, 1527, 1528, 1530। इसका जवाब तीसरा होगा, 1528। इसका जवाब तीसरा होगा, 1528। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 28 अक्टूबर 2019। इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब पहला होगा, 9 नवंबर 2019। इसका जवाब पहला होगा, 9 नवंबर 2019। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब दूसरा होगा, भगवान राम। इसका जवाब दूसरा होगा, भगवान राम। 31वां क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह। इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब पहला होगा, नरेंद्र मोदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है। अयोध्या राम मंदिर की जो गुंबज बनी है उसमें मुख्य ऊंचाई कितनी है। 108 फीट या 128 फीट या 141 फीट या 151 फीट। इसका तीसरा होगा, 141 फीट। 141 फीट। आइए आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है 20वीं सदी में अंत में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार पटेल। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब तीसरा है, लाल कृष्ण आडवाणी। इसका जवाब तीसरा है, लाल कृष्ण आडवाणी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है। कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है। महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्कंद पुराण। इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब दूसरा होगा, रामायण। इसका जवाब दूसरा होगा, रामायण। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे का क्या नाम था। बाबर महल, बाबरी मस्जिद, अयोध्या दरबार, सीता माता मंदिर। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों।
इसका जवाब दूसरा बाबरी मस्जिद। इसका जवाब दूसरा बाबरी मस्जिद। आइए अगले और सवाल पर चलते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 36वां सवाल का है, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा अंत तक वीडियो देखे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। और प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।